जय हिंद साथियों। कब तक हमारे देश में महिलावादी एक तरफा कानूनों से पुरुषों को कुचला जाता रहेगा? कब तक? याद रखना, इस महिला की सुरक्षा का जो कवच है वो पुरुष ही होता है। पुरुष ही महिला को सुरक्षा देता है। बच्चा जब पैदा होता है ना, जो लड़की स्त्रीलिंग होती है, सबसे पहले पुरुष, उसका बाप, उसकी रक्षा करता है। ये जो बहुत माँ माँ करते हैं ना, हमारी माँ, पिता हमारे लिए कुछ नहीं सोचता। याद रखना, जिस दिन तुम गर्भ के माँ के गर्भ में आए थे ना, सबसे पहले तुम्हारे पिता को तुम्हारी चिंता हुई थी। फिर तुम्हारी पढ़ाई से लेकर के तुम्हें समाज में खड़ा करने तक तुम्हारे पिता की चिंता थी। उसके बाद तुम्हारे लिए एक पति ढूंढा जाता है। फिर वो पति तुम्हें सुरक्षा प्रदान करता है और उस सुरक्षा को आगे चलाते हुए उस चक्कर को नियमित रूप से तुम्हारा पुत्र आगे चलाता है। पिता, पति और पुत्र ही एक नारी की सुरक्षा का कवच हैं। आज झूठे केस करने वालियों ने इन पुरुषों को पीड़ित कर रखा है। मेरे पास ऐसी एक बहुत जल्दी वीडियो आ रही है जो मैं दिखाऊंगा, किस तरह से लड़की वालों ने 10-15 आदमियों ने इकट्ठे होकर एक बच्चे को बहुत बुरी तरह मारा और अस्पताल में पहुंचा दिया। सुनवाई कहीं नहीं हुई। अगर ये महिलावादी कानून इसी तरह पनपता रहा, यकीन जानिए पुरुष प्रजाति नहीं रहेगी। फिर 377 में समलैंगिक रिश्ते ही चलेंगे। और आपको आगाह कर दूं, अपने उस वृक्ष की डाल को मत काटिए जिस पर आप बैठी हैं। और मैं उन पुरुषों से कहूंगा जिनकी माता या पिता पर झूठा केस करने वाली हमला करती है, उसका मुंह तोड़ जवाब देना है। किसी कानून का इंतजार नहीं करना। आपका पिता, आपका भाई या आपकी माता को अगर 4 आदमी आकर के मार कुटाई कर रहे हैं, तो वहां पर आप न्याय नहीं देखेंगे कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। न्याय तुरंत आपको निर्णय लेना पड़ेगा। और अपनी आत्मरक्षा का अधिकार हमारा संविधान हमें देता है। अपनी मान मर्यादा का, अपनी आत्मरक्षा का सम्मान आपने करना है। यह आप संविधान आपको पहला वो देता है अधिकार। जीने के तरीके मेहनत करने से भी होते हैं, खाली हरामखोरी से नहीं। क्या एक औरत आदमी से खर्चा लेकर अपनी सशक्तिकरण का तुष्टीकरण करती है? कि मैंने अगर आदमी से अपने से खर्चा ले लिया, जो संविधान में लिखा है वो तो मिल ही जाएगा, लेकिन क्या वो उससे अपना आजीवन जिंदगी संवार सकती है? नहीं संवार सकती। पुरुष की शरण में आना ही पड़ेगा, भले ही वो आशिक क्यों ना हो। पति को छोड़ के आशिक की शरण में जाती है ना ये झूठा केस करने वाली। और एक दिन समय बदलेगा। समय कब बदलता है? जब एक गुब्बारा आप लीजिए, उसको कितना दबाएंगे, एक समय ऐसे आएगा कि वो गुब्बारा धमाके के साथ फटेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे देश में पुरुषों की यह स्थिति हो कि वो फटने से पहले धमाका करें। कानून के जो मेरे रखवाले हैं, इस देश के कर्णधार हैं, मैं उनसे अपील करता हूं, पुरुष प्रजाति को बचाया जाए। वृक्षों के लिए तो आपने कानून बना दिया कि वृक्ष काटोगे तो सजा होगी। कुत्तों के लिए कानून बना दिया कि कुत्ते को मारोगे तो सजा होगी, पंछी को मारोगे तो सजा होगी। पुरुष को मारोगे, कुत्ते से भी गया गुजरा कर दिया है आज पुरुष को आपने। आप ये कर दीजिए, वरना क्रांति युवक खुद लेकर आएंगे। इतना मत दबाइए कि क्रांति के सूत्रधार पुरुष बन जाए। हाथ जोड़कर विनती करता हूं देश के कर्णधारों से, एक तरफा कानून को हटाइए, दोनों पक्षों की सुन के निर्णय लीजिए। एक तरफा कानून वो तो ब्रिटिश कानून है। भगत सिंह को फांसी क्यों हुई? उसकी सुनी नहीं गई। जितने भी हमारे देशभक्तों को फांसी हुई है, एक तरफा कानून था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। अगर ये कानून में दूसरे पक्ष की सुनवाई होती, यकीन जानिए फैसला सही आता। पुरुषों की माताएं और बहनों को जलील किया जाता है, थाने में बुला करके, महिला सेल में बुला करके, अदालत में खड़ा करने के लिए। क्या मां बाप अपने बच्चे को इसलिए पालते हैं
कि बुढ़ापे में उनको ये धक्के खाने पड़ेंगे। एक सीनियर सिटीजन की बताइए क्या अहमियत है। ना तो उसको लोन मिलता है, ना उसकी कोई देख रेख होती है, ना उसका कोई अधिकार है। क्या करते हैं आप? कम से कम उसको इज्जत से रहने तो दीजिए। एक बहू अगर अपने सास ससुर पर, घर के किसी सीनियर सिटीजन पर या किसी महिला पर आरोप लगाती है, उसको तो कम से कम खारिज कर दिया जाए। अपराधी तो पुरुष है, पुरुष को सजा दी जाए। अगर लड़की का केस झूठा है, उसको इतना कठोर दंड दिया जाए जो एक पूरे परिवार को पीड़ा देती है। यूसीसी कानून से बदलाव आएगा। अगर नहीं आया, आप मेरा समर्थन करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। जिस दिन मेरे पास सब्सक्राइबर हो गए, बदलाव मैं लाऊंगा। घबराना मत बच्चों, जिस किसी को आवश्यकता हो मुझे फोन कर ले। मैं सबके सुनता हूं। बहुत से मेरे जो ऑडियो सुन रही है इस समय, बहुत से बच्चे मेरे से फोन कर चुके हैं, कभी उनसे पूछ लेना। और जो बच्चे मुझसे बात कर चुके हैं, मैं उनके साथ किस तरह बात करता हूं, कृपया मैसेज बॉक्स में जरूर डालें, ताकि और बच्चों को हिम्मत आए। कल शेष बातें मैं अगली वीडियो में बताऊंगा यूसीसी पर क्या निर्णय आता है। यूसीसी का जो पहला निर्णय है वो यही होगा, विवाह और तलाक को आसान किया जाएगा। और इसका निर्णय बहुत जल्दी आने वाला है, 1 महीने का समय था। जैसे आएगा सबसे पहले मैं आपको अपनी सूचना दूंगा। बच्चों, हिम्मत मत हारें, ताकतवर रहें, सशक्त रहें, मानसिक संतुलन ना खोएं, आत्महत्या ना करें, डिप्रेशन में ना जाएं। मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है बच्चों से, अपने माता पिता का ध्यान रखें, उनकी ओर देखें। खाली पत्नी की ओर मत देखें जिसने झूठा केस किया है, उसके विरुद्ध आपको खड़े होना है। अपने माँ बाप की सुरक्षा करनी है। यही कहूंगा बच्चों। जय हिंद साथियों।